इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि मामला सियासी अमल पर छोड़ा जाए। मुज़ाकरात करने हैं तो आज से आगाज़ कर दिया जाए। मुज़ाकरात ना हुए तो 1-2 रोज़ बाद मामले को देख लेंगे। मुज़ाकरात नाकाम हुए तो अदालत 14 मई के फैसले को लेकर बैठी नहीं रहेगी। आइन के मुताबिक अपने फैसले पर अमल करवाने के लिए आइन इस्तेमाल कर सकते हैं। अदालत मुनासिब हुक्म जारी करेगी। 14 मई को इंतखाबात वाले फैसले पर नजरसानी का वक्त अब गुजर चुका है। मुल्क भर में एक साथ इंतखाबात के केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। दौरान समात चीफ जस्टिस ने फारूक नाइक को मुखातिब करते हुए कहा कि इस अदालत ने हमेशा एहतराम किया और किसी बात का जवाब नहीं दिया। नाइक साहब, अदालत और असेंबली में होने वाली गुफ्तगू का मवाजना करके देख लें। ये देखें यहाँ किस लेवल की गुफ्तगू होती है और बाहर किस लेवल की होती है। हुकूमत ने मुज़ाकरात के लिए सुप्रीम कोर्ट से मजीद वक्त मांग लिया। सुप्रीम कोर्ट में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और इमरान खान को वीडियो लिंक पर लेने की इस्तदा मुस्तरद। माजरत के साथ 2017 से सुप्रीम कोर्ट ने हमारे साथ ज्यादती की। साद रफीक का रोस्टम पर आकर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के रूबरू बयान। कहा असेंबलियां तोड़ भी दें तो आईनी मुद्दत के तहत नवंबर तक इंतखाबात होंगे। हुकूमत इंतखाबात एक ही दिन कराने के लिए तैयार है। मुज़ाकरात में हुकूमत ने लचक दिखाई मगर दूसरे फरीक ने लचक नहीं दिखाई। आइन 90 दिन में इंतखाबात का कहता है मगर साफ शफाफ इंतखाबात का भी कहता है। हम एक भी दिन मुद्दत से ऊपर असेंबली नहीं चलाएंगे। पंजाब में पहले इंतखाबात से बहुत से मसाइल पैदा हो जाएंगे। चीफ जस्टिस ने कहा कि जो बातें अभी अदालत को बताई जा रही हैं वो लिख कर दी जा सकती थी। इंतखाबात के लिए फंड्स दे दिए जाते, बाकी सिक्योरिटी का बता दिया जाता। आपने हमें अज़-खुद नोटिस लेने का कहा, हम अज़-खुद नोटिस लेना तर्क कर चुके हैं। साद रफीक बोले इंतखाबात का फैसला अज़-खुद नोटिस के नतीजे में ही आया। अज़-खुद नोटिस लेने का नहीं कहा, ये कहा था कि अगर कोई बात हमसे रह गई तो अदालत खुद उसको समझ सकती थी। हुकूमत 4-3 की बहस में लगी रही, कभी फैसला हासिल करने की कोशिश नहीं की। आईनी कार्रवाई को हुकूमत ने संजीदा नहीं लिया। सुप्रीम कोर्ट ने समात शुरू की तो हुकूमत ने बॉयकॉट कर दिया। बॉयकॉट पर हमने भी कह दिया अस्सलाम वालेकुम। दौरान समात चीफ जस्टिस की हुकूमत रवैये पर तनकीद। ये रिमार्क्स भी दिए कि जस्टिस अतर मिनल्ला ने असम्बलियाँ बहाल करने का नुक्ता उठाया था लेकिन हुकूमत की दिलचस्पी ही नहीं थी। हुकूमत की संजीदगी ये है कि अभी तक नजरसानी दरख्वास्त दायर नहीं की। हुकूमत कानून में नहीं सियासत में दिलचस्पी दिखा रही है। हुकूमती इत्तेहादी जमातों ने अगस्त में कौमी असम्बली तोड़ने पर रजामंदी जाहिर की है। मुज़ाकरात के लिए मजीद वक्त दरकार है। अदालत को 90 दिन में इंतखाबात के मामले का दोबारा जायजा लेना होगा। मुंतखब हुकूमतों के होते हुए इलेक्शन कोई कबूल नहीं करेगा। एक साथ इलेक्शन के केस में फारूक नाइक की इस्तदा। चीफ जस्टिस ने पूछा, ये बताएं कि IMF मुआहदे और ट्रेड पॉलिसी की मंजूरी क्यों जरूरी है। फारूक नाइक ने कहा कि असम्बलियां न हुई तो बजट मंजूर नहीं हो सकेगा। चीफ जस्टिस ने पूछा, IMF कर्जा सरकारी फंड के ज़खायर में इस्तेमाल होगा या कर्जों की अदायगी में। फारूक नाइक बोले, इसका जवाब वजारत खजाना देगी। चीफ जस्टिस ने कहा कि असेंबली तोड़ने पर भी बजट के लिए आइन 4 माह का वक्त देता है। चीफ जस्टिस ने पूछा कि तहरीक इंसाफ ने बजट की अहमियत को तस्लीम किया या रद्द किया। फारूक नाइक बोले, इसका जवाब कमेटी मेंबरान दे सकते हैं, वो कमेटी का हिस्सा नहीं है। मुज़ाकरात में हुकूमत से कहा कौमी असम्बली तोड़कर सुप्रीम कोर्ट को आगाह किया जाए। हुकूमती कमेटी ने असम्बली तोड़ने से इत्तफाक नहीं किया। एक दिन इंतखाबात पर दोनों फरीकैन ने रजामंदी जाहिर की। तहरीक इंसाफ के वकील बैरिस्टर अली जफर का सुप्रीम कोर्ट में बयान। ये भी कहा कि हुकूमत मुज़ाकरात को मामले को तूल देने के लिए इस्तेमाल न करे। चीफ जस्टिस ने पूछा, तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात चाहती है नहीं। शाम उद कुरैशी ने जवाब दिया कि तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात से पीछे हट चुकी। हुकूमत में बैठे लोग तकब्बुर कर रहे हैं। मुज़ाकरात से मुताल्लिक़ हुकूमती कमेटी के जवाब में इस तरफ इसहाक डार के दस्तखत है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा, हम इस मामले में सिर्फ सहूलत कारी करना चाहते हैं। एक ही रोज़ इंतखाबात की तारीख पर इत्तेफाक राय होना चाहिए। गोवा में भारतीय वज़ीर ख़ारिजा जयशंकर के वावेले पर बिलावल भुट्टो का फौरी, मौसर और कड़ा जवाब।
जयशंकर ने शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में सरहद पार दहशतगर्दी का नाम लिया तो बिलावल ने जवाब दिया कि सिफारती पॉइंट स्कोरिंग के लिए दहशतगर्दी को बतौर हथियार इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इजलास से इफ्तिताही खिताब में जयशंकर ने कहा कि दहशतगर्दी का मुकाबला करना SCO का एक अहम मैंडेट है। बिलावल भुट्टो ने जवाब दिया कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुनाफी, एकतरफा और गैर कानूनी रियासती इक़दामात SCO मकासद के खिलाफ हैं। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खात्मे की इलाकाई और आलमी कोशिशों का हिस्सा बनने के लिए पुरअज़्म है। कुलभूषण जाधव भारतीय नेवी कमांडर और रियासती एक्टर था। वो पाकिस्तान में क्या कर रहा था? अगर वो भारतीय नहीं था तो भारतीय हुकूमत इसका दिफा क्यों कर रही है? सरहद पार दहशतगर्दी के भारतीय इल्जाम पर बिलावल भुट्टो जरदारी का दो टोक जवाब। भारतीय मेजबान से कहा, पाकिस्तान तो मुंबई हमले का अदालती ट्रायल कर रहा है, मगर भारत समझौता एक्सप्रेस हमले के मुल्जिमान को बरी कर चुका, जिसमें पाकिस्तानी शहीद हुए। बिलावल ने कहा कि पाक भारत ताल्लुकात में जमात 5 अगस्त 2019 को कश्मीर पर भारत के एक तरफा कदम से आया। भारत में जब भी इलेक्शन हो वो दहशतगर्दी के किसी वाक़े की आड़ में पाकिस्तान को बदनाम करता है, जबकि पाकिस्तानी इलेक्शन में भारत दुश्मनी का कोई किरदार नहीं। काबुल पर कब्जे के बाद अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान दहशतगर्दों का पहला निशाना है, मगर ये आखिरी निशाना नहीं होंगे। माजी में जो कुछ भी हुआ, मगर हमें मिलकर काम करना चाहिए। पाकिस्तान का असूली मौक़िफ़ है कि अगर ये अगस्त 4, 2019 पे वापस ही चले जाए, जहाँ फिर भी मसाइल थे, दोनों तरफ मसाइल थे, तब भी कश्मीर का मसला था, ये सारे मसाइल थे, मगर these unilateral violations and illegal actions that they've taken have really undermined the environment, and now the onus is on India कि वो ऐसा कोई conducive environment create करे जिसमें बातचीत हो सके। भारत को बातचीत के लिए साजगार माहौल पैदा करना होगा। कश्मीर से मुतालिक 5 अगस्त 2019 से पहले की पोजीशन पर वापस आना होगा। वजीर खारिजा बिलावल भुट्टो जरदारी की गोवा में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, भारत बैनुल-अक़वामी और दो तरफा समझौतों की खिलाफ वर्जी करे तो बातचीत का क्या मुस्तकबिल होगा। पाकिस्तान भारत के साथ मामूल के ताल्लुकात चाहता है। 5 अगस्त 2019 को भारत ने न सिर्फ बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी की, बल्कि दो तरफा मुज़ाकरात को भी मुतासिर किया। भारत और पाकिस्तान दोनों के अवाम अमन चाहते हैं। खेलों को सियासत और खारिजा पॉलिसी से अलग होना चाहिए। वजीर खारिजा बिलावल भुट्टो जरदारी भारत से वतन वापस पहुँच गए। तहरीक इंसाफ इस नतीजे पे पहुंची है, ये हीले बहाने हैं। ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले को, जो आईनी फैसला है, उससे नज़र चुराने के हीले बहाने हैं। पार्लियामेंट को बहसियत ढाल इस्तेमाल किया गया है, और कौन नहीं जानता, बच्चा बच्चा जानता है कि पार्लियामेंट को दो खानदान इस्तेमाल कर रहे हैं, अपनी सियासत की नज़र कर रहे हैं। हुकूमत की जानिब से आज भी आए बाएं शाये हैं। हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के आईनी फैसले पर अमल दरामद ना करने के लिए हीले बहाने कर रही है। शामिद कुरैशी की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, दो खानदान अपनी सियासत के लिए पार्लियामेंट को बतौर ढाल इस्तेमाल कर रहे हैं। आइन को बचाने के लिए हम नेक नियति से बैठे हैं। समात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में रहनुमा PTI अली मोहम्मद खान ने कहा कि नून लीग गुड कॉप बैड कॉप के मुनाफिकत छोड़ दे और ये बताए कि ख्वाजा आसिफ और जावेद लतीफ़ किसकी माँ पर गर्जे बरसे हैं। अब जो हमारी बातचीत आपस में हुई है उसमें हम कोई ज़्यादा दूर नहीं है, काफ़ी करीब आए हैं। तो अगर दूसरा फरीक भी सब्र का मुजाहरा कर ले तो अब ये चंद हफ्तों की बात है, ये कोई कई महीनों की बात नहीं है। तहरीक इंसाफ के साथ मुल्क भर में एक साथ इंतखाबात करवाने और इंतखाबी नताइज तस्लीम करने पर इत्तफाक हुआ है। समात के बाद साद रफ़ीक की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, हुकूमत ने मुज़ाकरात में लचक दिखाई, तहरीक इंसाफ भी लचक दिखाए। PTI अपनी जिद छोड़े, इन्होंने असम्बलियाँ खुद तोड़ी। हम सिंध और बलूचिस्तान असम्बलीज़ को किस तरह डिक्टेट कर सकते हैं? देखिए, आज जो जवाब गवर्नमेंट ने जमा कराया है वो तो काफ़ी मुस्बत, और अगर इस तरह से अब तो सिर्फ एक डेट का ही मामला रह गया है, तो नायक साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि ज़रा मनामनू लें और डेट ले आए तो बस अल्लाह तक। ये फैसला हो गया एक दिन, ये भी इंशाल्लाह हो जाएगा। किस दिन इलेक्शन और कौन सा महीने में, दूर नहीं है, सब्र की ज़रूरत। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा कि मुज़ाकरात में डेडलॉक की वजह नून लीग की अंदरूनी सियासत है। नून लीग में कुछ लोग शहबाज शरीफ को नाअहल करवाना चाहते हैं, इसीलिए अदालत से लड़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में समात से पहले मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कबल अज़ वक्त असम्बलियाँ तहलील करने पर हुकूमती आमादगी खुशाइंद है। अब मामला सिर्फ तारीख पर अटका हुआ है कि असम्बलियाँ किस दिन तहलील होनी चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और ऑर्डर पर नजरसानी का बिल सेनेट से मंजूर, ऑपोजिशन का एहतजाज, तौहीन अदालत नामंजूर के नारे, बिल की कॉपियां फाड़ दी। ऑपोजिशन लीडर शहजाद वसीम ने कहा, ये नाअहली के केसेस माफ कराने के लिए बिल ला रहे हैं, पहले इन्होंने करप्शन केसेस माफ कराए। आजम नजीर तारड़ ने कहा कि आर्टिकल 188 में नजरसानी इख्तियार का जिक्र किया गया है। नजरसानी में लोगों के साथ जुल्म होता है, उसको बेहतर करने के लिए प्रोसीजरल कानून लाया गया है। सेनेट में मंजूर बिल के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी की दरख्वास्त फैसला सुनाने वाले बेंच से बड़ा बेंच सुनेगा। नजरसानी दायर करने वाले दरख्वास्त गुजार को अपनी मर्जी का वकील मुकर्रर करने का हक होगा। नून लीग सुप्रीम कोर्ट के जजेस को बुरा भला कह रही है। 1 साल से कह रहे हैं कि IMF मुआहदा हो रहा है, इसलिए इलेक्शन नहीं करवा सकते। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी नहीं मानेंगे। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म ना माना जाए तो फिर जंगल का कानून होता है। ये पहले ही कहते थे इलेक्शन चाहते हैं तो अपनी असम्बलियाँ तहलील करें, असम्बलियाँ तहलील कर दी तो कहते हैं इलेक्शन 90 रोज़ में नहीं हो सकते। इमरान खान का लाहौर में कारकुनों से खिताब, कहा इनका बजट के बाद भी इलेक्शन करवाने का प्लान नहीं, इनकी नीयत ख़राब है, ये सिर्फ वक्त लेना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि हम सिर्फ मुज़ाकरात करते रहें। कौम सुप्रीम कोर्ट और आइन के साथ है। तोशाखाना केस में इमरान खान 10 मई को तलब फर्द जुर्म आयद की जाएगी। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में केस की समाअत इमरान खान की दोनों दरख्वास्तें मुस्तरद। दरख्वास्तें तोशाखाना केस के काबिल समाअत ना होने और दायरे इख्तियार से मुतालिक दायर की गई थी।